हम अपने अवेयरनेस को सस्टेन क्यों नहीं कर पाते? सीरियसली जानना चाहते हैं ये चीज़? अपनी अवेयरनेस को सस्टेन क्यों नहीं कर पाते? किससे जानना चाहते हैं? मुझसे जानना चाहते हैं कि खुद से जानना चाहते हैं? जब ये सवाल पूछ रहे हैं तो किसी आंसर का वेट कर रहे हैं जो मेरे मुंह से निकलेगा, आपके कान में पहुंचेगा, आपके ब्रेन में पहुंचेगा, उसके बाद आपका ब्रेन अवेयर हो जाएगा? अगर ऐसा है तो वो सारी अवेयरनेस किसकी वजह से होगी? मेरे शब्दों की वजह से होगी, वाइब्रेशंस की वजह से होगी, आपकी वजह से नहीं होगी। आपका सवाल, आपकी अवेयरनेस और आपकी लाइफ, ये सब चीज़ें आपकी वजह से होंगी। तो जब ये क्वेश्चन हम किसी और से पूछते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कहीं ज़्यादा पावरफुल तरीका ये है कि हम ये क्वेश्चन खुद को पुटअप करें और बार बार पुटअप करें। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि अवेयरनेस सस्टेन क्यों नहीं हो पाती, तो देखिए कहाँ जा रही है अवेयरनेस। इसको ऐसे देखिए जैसे एक बाल्टी है, उसमें पानी है, पानी भरता जा रहा है लेकिन पानी बाल्टी में इकट्ठा ही नहीं हो रहा, खाली होता जा रहा है। अवेयरनेस हमारी बॉडी में आ रही है, बाहर से एनर्जी हमारी बॉडी में आ रही है, पांचों दरवाज़ों से, पांचों इंद्रियों से ब्रेन में पहुंच रही है। उसके बाद ब्रेन उस एनर्जी को, उस अवेयरनेस को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जा कहाँ रही है? कौन सी एक्टिविटी में जा रही है? कौन से थॉट में जा रही है? कौन से फीलिंग्स में जा रही है? किस रिपीटेटिव प्रोसेस में जा रही है? जब तक इन लीकेजेस को आप नहीं देख पाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर का कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में। क्योंकि सिंपल आंसर यही है कि हमारी अवेयरनेस क्यों नहीं सस्टेन कर पाती, क्योंकि वो खो जाती है। आती है, रहती है, खो जाती है। और दूसरी बात, हमको ये भी नहीं लगता कि अवेयरनेस के इकट्ठा होने से कोई बहुत ज़्यादा लाभ है। बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, खाली लगता है, एक बहुत दूर का अंदाज़ा है। उसके डायरेक्ट रिज़ल्ट को अपने ब्रेन और अपनी लाइफ में बहुत देखा नहीं है हमने। केवल लालसा है, इच्छा है कि अवेयरनेस आ जाए, सस्टेन्ड हो जाए तो शायद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। न प्रॉब्लम की सोर्स पता है, ना ही तो हम इस अवेयरनेस की वैल्यू को जानते हैं। अवेयरनेस कोई बहुत ही मैजिकल चीज़ है जो हमारे हाथ में है, और जब वो एक लिमिट के बियॉन्ड इकट्ठा होता है, एक थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड इकट्ठा होता है, तब उसका असर एकदम अलग होता है। लेकिन हम उससे भी डरते हैं। हम अंदर से कहीं ना कहीं डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो जाएगा तो मेरी नॉर्मल लाइफ, मेरे घर बार, बीवी बच्चे, कमाई धमाई, रुपया पैसा, बिजनेस, ये सब चीज़ें छोड़ छाड़ दूँ, इससे डरते हैं हम। अदरवाइज़ बहुत सिंपल है ये, जहाँ जहाँ अवेयरनेस जा रहा है वहाँ वहाँ उसको बंद कर दो। पहले पहचानो ऑब्वियसली। अरे यार, हम लोग घरों में सील कर देते हैं, जब एयर कंडीशन चलाते हैं तो सब जगह से बंद कर देते हैं, हवा कहीं लीक ना हो जाए। कुछ देर बाद कमरा, चाहे तपती धूप हो, हमारे अंदर जो कमरे होते हैं, बेडरूम, इतने ठंडे हो जाते हैं कि कंबल ओढ़ना पड़ता है। ऐसे ही अवेयरनेस की लीकेजेस जिस दिन आपको दिख जाए और जिस दिन आपको ये दिखाई दे जाए कि ये अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये सवाल नहीं पूछना पड़ेगा। इनफैक्ट ये सवाल भी अगर आप किसी और से पूछ रहे हैं तो एक तरह का लीकेज है। आपने पूछ लिया क्वेश्चन, अब वेट कर रहे हैं, वेट करना भी एक तरह का लीकेज है। अभी हमारे ब्रेन के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो वैल्यूबल हैं हमारे ब्रेन के लिए, हमारे लिए नहीं। बचपन में खिलौने, जवानी में ये बचपने के थोड़ा सा और ऊपर उठ जाते हैं तो सेक्स, प्यार मोहब्बत, उसके बाद नौकरी चाकरी, फिर परिवार, उसके बाद नाम, फिर बुढ़ापे में जाकर देखेंगे आध्यात्म, जब डर लगेगा तब शायद अवेयरनेस काम आएगी। इस थ्रू आउट बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक अवेयरनेस की वजह से ही जो कुछ भी हमको मिला है वो है, बट हमको पता ही नहीं है। हमको लगता है कि ये सब कुछ हमारे एफर्ट से है। ये फिज़िकल बॉडी अपने आप में किसी काम की नहीं है अगर अवेयरनेस उसको सलाह न दे,
उसको हेल्प ना करे, उसको सस्टेन ना करे। लेकिन हम इस अवेयरनेस को सस्टेन नहीं कर पाते। इसकी वजह क्या है? अपने आप से पूछिए। इस समय आप मेरा फ़ोन देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके बाद क्या देखेंगे? जब सो जाएंगे तो सपने में क्या देखा आपने? जब किसी को बात कर रहे हैं उस समय कौन से विचार आपके मन में चल रहे हैं? वही चीज़ें हैं जो अवेयरनेस आपकी चूस रही हैं, ख़त्म कर रही हैं। आप कह रहे हैं हमारी अवेयरनेस सस्टेन क्यों नहीं होती? क्या क्या किया है हम लोगों ने अवेयरनेस को सस्टेन करने के लिए? एक आदमी जब घर बनाता है और उसको बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है तो बहुत गहरी फाउंडेशन बनानी होती है, खूब लोहा इस्तेमाल करना पड़ता है, खूब मोटी मोटी पिलर्स लगानी होती है। अगर आप सीरियसली अपनी अवेयरनेस को सस्टेन कराना चाहते हैं बहुत समय तक, तो उसके लिए क्या चीज़ें की हैं आपने? अपने आप को इस अवेयरनेस के और नज़दीक लाने के लिए कौन सी जुगत लगाई है? ये सवाल पूछा है, सवाल पूछ करके छोड़ दिया है। कितने मौके हैं हमारे पास अवेयरनेस को और बढ़ाने के लिए? 24 आवर्स में कितनी बार आप खाना खाते हैं, कितनी बार आप पानी पीते हैं, उसके स्वाद का अवेयरनेस है? और एक चीज़ तो 24 घंटे आपके पास है, श्वास। जिस समय आप सांस ले रहे हैं उस समय आप अवेयर रह सकते हैं कि नहीं? लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन अनअवेयरनेस के एपिसोड्स को डिलीट कर देता है, एक नॉन इवेंट बना देता है। अभी भी आप अवेयरनेस के बारे में इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत आपके मन में अवेयरनेस आई है, कहीं पढ़ के, कहीं सुनकर, या शायद इस वीडियो के टाइटल को देख करके, या कहीं जगह पर कुछ थोड़ा बहुत मेमोरी आ गई है और उसी वजह से आप अवेयरनेस खोज रहे हैं। लेकिन जब जब आप अनअवेयर थे उसके बारे में कभी देखा है पछतावे के बिना? ऐसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसको प्रॉब्लम मत बना दीजिए, दुश्मन मत बनाइए। अवेयरनेस अपने माइंड और बॉडी के साथ दुश्मनी करने से नहीं आता है। जैसे दुश्मनी करने से आप सितार नहीं बजा सकते, तबला नहीं बजा सकते। ये माइंड है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट। और इस माइंड और बॉडी को सस्टेन करना है, जिसको आप कह रहे हैं अवेयरनेस। उसके लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम लोग? देखिए, जब आप चलते हैं तो आपकी चाल क्या बताती है आपको, किस चीज़ के बारे में बताती है? जब आप ऐसे खड़े हैं मुंडी टेढ़ी करके, तो आपको क्या लगता है, क्या चीज़ है ये? क्या बताता है, क्या जाहिर करता है? क्या आप देख पाते हैं आप कब एरोगेंट हैं, कब आपके माइंड में से बहुत हल्का हल्का जजमेंट आ रहा है, कब आप किसी को देखते हैं और उसके लिए अपने मन में एक तरह का प्रेजुडिस आ जाता है? बड़े आए, हमको देखा है, हम डॉक्टर हैं, हमारी कार देखिए, तुम्हारी कार के सामने कितनी बड़ी है, तुम्हारी शक्ल भी ठीक नहीं है, हम तो बहुत खूबसूरत हैं। और हमारा हेयर स्टाइल, हमारे बैग, हमारे कपड़े, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ बदलिए मत। ये मत कहिए कि अच्छा सर मैं समझ गया कि मेरे अंदर में ये सब कमियां हैं, बताइए बदले कैसे। अगर आप फटाफट रिजल्ट पे जाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, इसका मतलब अभी भी आपको इसकी अवेयरनेस नहीं हुई है कि कितनी ख़तरनाक चीज़ें हैं। आपके लिए शायद ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं होगी क्योंकि आपके बायस में ही नहीं आई है। जब आप किसी भी इंसान से कनेक्ट करते हैं या किसी से आप बहुत ज़्यादा दुराव महसूस करते हैं, दुश्मनी महसूस करते हैं, क्या इसके प्रति आप अवेयर हो पाते हैं? अनअवेयरनेस को ख़त्म करना ही अवेयरनेस का बढ़ना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी अनअवेयरनेस को, जहाँ जहाँ कहीं पर भी आप अनअवेयर हैं, उसको रिव्यू करिए पीछे जा कर के। उसको बदलने की कोशिश मत करिए, खाली देखिए कि इस इंसान से इस समय बात करते समय मैंने ये शब्द अनअवेयरनेस में बोले थे। बिना जज किए ये मत कहिएगा अरे यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आप पास में जाके उसको बदल नहीं सकते हैं, खाली प्रेजेंट में से उस इवेंट को देख करके अपने आप को लर्न करा सकते हैं। लर्न थोड़ा टिपिकल चीज़ है, अपने आप को इंसाइट दिला सकते हैं। ऐसे ही तो सब कुछ सीखते हैं हम लोग। दुनिया के सारे लोगों ने सब चीज़ें ऐसे ही सीखी हैं। कुछ किया है, उसमें मिस्टेक हुआ है, उस मिस्टेक को ठीक किया है। सारी डिस्कवरीज ऐसी हुई हैं। जिन लोगों ने भी कुछ भी गलत किया है, पहले किया तो है, तो सबसे पहले
अवेयरनेस की तरीके खोजिए और ये भूल जाइए कि वो सस्टेन होगा। सस्टेन्ड अवेयरनेस हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है, कोशिश का रिजल्ट नहीं होता, वो एक गिफ्ट की तरह आता है, लेकिन तब जब आपकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाती है। और फाउंडेशन कैसे मजबूत होती है? नॉन एक्सपेक्टेशन से। फाउंडेशन कैसे मजबूत होती है? बीइंग वेरी वेरी क्यूरियस अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में बहुत क्यूरियस रहिए, अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने आँखें, अपने थॉट्स का स्ट्रक्चर, कि आप कौन से शब्दों का चुनाव करते हैं किसी को अपनी बातें जाहिर करने के लिए, अपनी फीलिंग्स किसको दिखाना चाहते हैं, कितना दिखाना चाहते हैं, क्यों छुपाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम सामने वाले से कि हम अपने दुख जिक्र करते हैं या अपना गुस्सा दिखाते हैं। कब हमारा माइंड चालाकी करता है, अगर हम उसको नहीं देखेंगे तो वो हमारा कंट्रोल करेगा। एक घर जिसको छोड़ करके कोई चला जाता है उसमें क्या होता है? कीड़े मकोड़े और जाले और मकड़ी, यही सब तो उसमें इकट्ठा हो जाती हैं। वही हो जाता है आपके भी माइंड में। आपकी अनअवेयरनेस क्यों आती है? बिकॉज अंदर में जाल इकट्ठे हो गए हैं। एरोगेंस क्या है? एरोगेंस अनअवेयरनेस का एक रूप है। घमंड क्या है? ईगो क्या है? अनअवेयरनेस का एक रूप है। जैसे ही आप अपने ईगो को देख पाते हैं वो धूमिल हो जाता है। जैसे पानी को देखते रहे तो कुछ देर बाद सेटल हो जाता है, ऐसे ही अवेयरनेस को यूज़ करने से अवेयरनेस बढ़ता है। जैसे कुआं है, जितना पानी निकालेंगे उतना ही उसमें साफ पानी आएगा। इस माइंड में हर रोज़ 10, 15, 20 मिनट के लिए कुछ न कुछ करिए अवेयरनेस के लिए, और वो 10, 15, 20 मिनट आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी पूरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ हो जाएगा। पता नहीं चलेगा कब वो छोटी सी एक धारा पूरी नदी बन गई है, और ये भी नहीं पता चलेगा किस दिन वो नदी जा कर के समंदर में बन गई है, बदल गई है। इस समय हमारे कोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता दूं। ज़ेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स, इन दोनों को अगर पैकेज में आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा आपको। अगर डिसीजन मेकिंग सीखना चाहते हैं, किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग, तो बीडीएम ज्वाइन कर लीजिए। बिजनेस को कोर से समझने के लिए मैं चाहता हूं सबसे पहले आप WBX ज्वाइन करें, बिकॉज जितने भी बड़े बड़े लोगों को सुनेंगे आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, अपना सारा इकट्ठा करके पैसा लगा देंगे, और वो सब रिस्की मामला है। लेकिन अगर आप WBX ज्वाइन करते हैं तो आपका पैसा पहले सेव रहेगा। वॉरेन बफेट कहते हैं जो भी पैसा तुम्हारे पास है पहले उसको सेव कर लो, उसके बाद कमाने की सोचो। वो फिलॉसफी के साथ सबसे पहले कोर में समझिए WBX क्या है। लिमिटलेस में आपको रिलेशनशिप सीखने को मिलेगा, और SPMT में आपको पेरेंटिंग सीखने को मिलेगी। तो बिल्कुल वेट मत करिए, अभी ये नंबर है यहाँ पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए और इस कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए। सारे के सारे कोर्सेज अगर कंबाइन करके आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा। आज भी इस कोर्स को ज्वाइन करिए, मौका मिस मत करिए। थैंक यू सो मच।